नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की आज की इस कक्षा में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं इस पुस्तक का अभ्यास 25 भाग 1 नियमों वाला भाग अर्थात लेसन 50। हमारे आज के इस अभ्यास के मुख्य पाठ्य बिंदु हैं वो है मधु उकारांत नपुंसकलिंग शब्द के रूप तवतु प्रत्यय, दा धातु के अवशिष्ट दो लकार अर्थात विधिलिंग और लिट लकार, साथ ही श्चुत्व संधि। तो ये आपके सामने है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 25 का पहला पृष्ठ अर्थात नियमों वाला पृष्ठ, जिसके अंतर्गत शब्दकोश में हम आज नए 20 शब्दों को पढ़ेंगे। तो हमारे शब्दकोश में कुल शब्दों की संख्या अब हो जाएगी 500। साथ ही हम नियम 63 और 64 को भी पढ़ेंगे। अब यहाँ शब्दकोश में देखिए, क खंड के अंतर्गत हमें कुछ उकारांत नपुंसक लिंग शब्द दिए हैं। मधु, शहद, दारू, लकड़ी, जानू, घुटना, अम्बुजल, वस्तु, वस्तु, वसु, धन और अश्रु माने आंसू, ये 7 उकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं। इसी तरह ख खंड के अंतर्गत कुछ नई धातुएं हमको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। प्र आप, प्राप मतलब प्राप्त करना, पाना, स्वप सोना, स्ना नहाना, ब्रू बोलना, ध्रु धारण करना, मृ मरना, त्यज छोड़ना, भिद तोड़ना, छिद काटना, हन मारना, आरभ माने आरंभ करना और वह माने ढोना और वह माने बहना। दोनों अर्थ में यह वह धातु प्रयुक्त होती है। माने वहती माने बहता है, बहती, जैसे कहना नदी वहती नदी बहती है, या सह भारम वहती वह भार ढोता है। तो इस तरह से कुल 13 हमको नई धातुएं यहाँ पर सिखाई गई। एक सूचना दे रहे हैं, देखिए कि मधु से अश्रु तक के जितने शब्द हैं वो मधुवत चलेंगे, माने मधु के समान चलेंगे। अभी हम उसके रूप पढ़ेंगे। और ध्रु से लेकर त्यज तक की, माने ये जो ध्रु से त्यज तक की जितनी धातुएं दी हैं, साथ ही ये वह अलग से लिखा है, मतलब वह धातु, ध्रुव से त्यज और वह इत्यादि जो धातुएं यहाँ पर हमें शब्दकोश में दी हैं, उनके सबके रूप भवति वत ही चलेंगे। माने जैसा हमने भवति भवतः भवंती पढ़ा है वैसे ही इनको भी चलाना। व्याकरण की दृष्टि से हमारे इस पाठ के जो मुख्य पाठ्य बिंदु हैं वो देखिए। मधु माने उकारांत नपुंसकलिंग शब्द, तवतु प्रत्यय माने तवतु प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए हमको इस पाठ में अनुवाद करने हैं। दा धातु के जो अवशिष्ट दो लकार रह गए हैं विधिलिंग और लिट, उनको हमें याद करना है। और दा धातु के विषय में एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि जब दा धातु भ्वादिगण में चलती है तो उसको यच्छ आदेश हो जाता है और वो परस्मय पदी होती है और भवति भवतः भवन्ति की तरह उसके रूप चलते हैं। पर यही दा धातु जब जुहोत्यादिगण में चलती है तो वो उभय पदी होती है और ददाति दत्तः ददति इस प्रकार से उसके रूप चलते हैं, जो सामान्य से थोड़े कठिन होते हैं। तो मैं बहुत शीघ्र उसका वीडियो बनाकर यहाँ आई बटन पर लगा दूंगी। उस धातु को भी आप अस और क्रू इत्यादि धातुओं के समान याद कर लें। और एक नई संधि हमें पढ़नी है, श्चुत्व संधि। अब यहाँ निर्देश दे रहे हैं कि मधु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 29 और दारू इत्यादि जो शब्द ऊपर हमें 7 शब्द यहाँ इस शब्दकोश में दिए गए हैं, उनके सबके रूप मधु के तुल्य चलाओ। तो आइए हम पहले मधु शब्द के रूप स्मरण करते हैं। तो मधु शब्द उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तो आइए पहले हम उकारांत नपुंसकलिंग में जो संक्षिप्त सुप प्रत्यय लगते हैं उनको देखते हैं। मेरे साथ बोलिए और साथ में ही याद कीजिए। उ उनी ऊनी, उ उनी ऊनी, उना उभ्याम उभिः, उने उभ्याम उभ्यः, उनः उभ्याम उभ्यः, उनः उनोः ऊनाम, उनि उनोः उषु, हे उ या हे ओ, हे उनी, हे ऊनी। अभी देखिए मधु शब्द में हम इन
सुप्रत्ययों को जब लगाते जाएंगे तो रूप बनेंगे मधु मधुनी मधुनि, मधु मधुनी मधुनि, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधूनां, मधुनि मधुनोः मधुषु, हे मधु या हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी। तो इस तरह से काफी कुछ मिलते जुलते हैं प्रथमा द्वितीया को छोड़कर ये उकारांत पुल्लिंग से, पर हमें जहां जहां अंतर है उन अंतरों को याद करते हुए इनको याद करना है। चलिए अगला शब्द देखिए, दारू। दारु दारुणी दारूणि, दारु दारुणी दारूणि, दारुणा दारुभ्यां दारुभिः, दारुणे दारुभ्यां दारुभ्यः, दारुणः दारुभ्यां दारुभ्यः, दारुणः दारुणोः दारूणां, दारुणि दारुणोः दारुषु, हे दारु या हे दारो, हे दारुणी, हे दारूणि। तो देखिए यहाँ पर मधु मधुनी मधुनी था, पर ये जब दारू शब्द में र आ रहा है तो र आने के कारण रसाभ्याम नोणः समान पदे से अनेक स्थानों पर न हो गया है। देखिए दारुणी दारुणी दारूणी दारूणी, दारुणा दारुणे दारुणः दारुणः दारुणी, और दारुणोः दारुणोः दारुणाम, और दारुणी दारुणी। और ये इतने स्थान ऐसे हैं जहां पर न कोणा हो गया है, ये णत्व विधान है। मैं बार बार आई बटन पर लगा रही हूँ, जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक लगाती रहूंगी। जिसने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, पर जिसने णत्व विधान के दोनों सूत्र नहीं देखे हैं वो आई बटन पर जाकर उन सूत्रों को अवश्य देख ले। मैं क्रमशः दोनों सूत्र यहाँ लगा रही हूँ, रसाभ्याम नोणः समान पदे और अट कुप वांग नुम व्यय। अगला देखिए, अंबु अंबुनी अंबूनी, अंबु अंबुनी अंबूनी, अंबुना अंबुभ्याम अंबुभिः, अंबुने अंबुभ्याम अंबुभ्यः, अंबुनः अंबुभ्याम अंबुभ्यः, अंबुनः अंबुनोः अंबूनां, अंबुनि अंबुनोः अंबुषु, हे अंबु या हे अंबो, हे अंबुनी, हे अंबूनी। अगला देखिए, वस्तु। वस्तु वस्तुनि वस्तूनि, वस्तु वस्तुनि वस्तूनि, वस्तुना वस्तुभ्यां वस्तुभिः, वस्तुने वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः, वस्तुनः वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः, वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनां, वस्तुनि वस्तुनोः वस्तुषु, हे वस्तु या हे वस्तो, हे वस्तुनि, हे वस्तूनि। अब एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि कहाँ कहाँ दीर्घ ऊ लगेगा। वस्तु शब्द जहां जहां है हर जगह ह्रस्व ऊ लग रहा है, पर देखिए वस्तूनि, वस्तूनि यहाँ दीर्घ ऊ की मात्रा है। इसी तरह संबोधन में भी वस्तूनि है, और एक स्थान और है षष्ठी का बहुवचन, बाकी सब स्थानों पर ह्रस्व ऊ ही लगा है। अब आइए एक अंतिम शब्द और देखिए, अश्रु, उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप। आशा है कि आप लोग मेरे साथ बोल बोल कर याद भी कर रहे होंगे। अगर आपको याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से बैक में जाइए और सारे शब्द रूपों को अगर आप लाइन से बोलना शुरू करेंगे तो अभी मतलब इस वीडियो को देखते देखते ही आपको उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप याद हो जाएंगे। चलिए बोलिए मेरे साथ, अश्रु अश्रुणी अश्रूणि, अश्रु अश्रुणी अश्रूणि, अश्रुणा अश्रुभ्याम अश्रुभिः, अश्रुणे अश्रुभ्याम अश्रुभ्यः, अश्रुणः अश्रुभ्याम अश्रुभ्यः, अश्रुणः अश्रुणोः अश्रूणाम्, अश्रुणि अश्रुणोः अश्रुषु, हे अश्रु या हे अश्रो, हे अश्रुणि, हे अश्रूणि। यहाँ पर भी देखिए श्रु में र होने की वजह से हर स्थान पर न को न हो गया है। एक बात और है, ये जो हम संक्षिप्त सुप प्रत्यय लगाते हैं तो ये सुप प्रत्यय क्या है, क्यों लगते हैं, इनमें कैसे परिवर्तन होता है, ये सब बातें जानने के लिए आप शब्द रूपों की भूमिका वाला वीडियो अवश्य देखें। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला निर्देश दे रहे हैं कि दा धातु के विधिलिंग और लृट लकार के रूप स्मरण करो। मैंने आपको पहले भी बताया कि दा धातु अलग गण की है, इसलिए इसको अलग से याद करना आवश्यक है। तो हम पिछले पाठ में
इसके 3 लकार याद कर चुके हैं, है ना, लट लकार, लोट लकार और लंग लकार। यहाँ पर हमें विधिलिंग और लृट लकार के रूप स्मरण करने हैं। तो ये आपके सामने है दा धातु विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में विध्यर्थक। तो बोलिए, दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। ये देखिए यहाँ पर दद्यात हलंत है और दद्यात ये स्वरांत है। इसी तरह यहाँ दद्याम हलंत है और दद्याम ये स्वरांत है। तो इन सारे स्थानों को आपको याद रख कर ही धातु रूप और शब्द रूप ऐसे याद करने चाहिए, महत्वपूर्ण स्थानों को याद रखकर। दृढ़ लकार तो जैसा भ्वादिगण का है वैसा ही हमें बनाना है। दाम में सीधे सीधे स्यति स्यतः स्यन्ति लगाकर बोलिए, दास्यते दास्यतः दास्यन्ति, दास्यसि दास्यतः दास्यथ, दास्यामि दास्यावः दास्यामः। अब हम पढ़ते हैं नियम 63 स्तोश्चुनाश्चु अर्थात श्चुत्व संधि का नियम। यहाँ पर मैं आपको विस्तार से नहीं पढ़ा सकती इस वीडियो में, मैंने आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर लगाया है ऊपर आई बटन पर, उसे आप देख लीजिएगा। यहाँ संक्षेप में समझिए कि स या तवर्ग से पहले, तवर्ग माने तथ दधन से पहले या बाद में, देखिए पहले या बाद में, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि चाहे पहले आए चाहे बाद में, बदलता स और तवर्ग है। इनके पहले या बाद में यदि श आए या च वर्ग आए, कोई भी आए, मतलब संयोग होना चाहिए, चाहे स या तवर्ग पहले हो और श चवर्ग बाद में हो, या श चवर्ग पहले हो धन के पूर्व और स तवर्ग बाद में हो, तो क्या हो जाता है, कहने स को श हो जाता है और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। तवर्ग को चवर्ग कैसे होगा, यथा संख्य होगा, माने यदि पहला अक्षर है त तो पहला ही अक्षर हो जाएगा च, यदि तीसरा अक्षर है द तो तीसरा ही अक्षर हो जाएगा ज, अगर पहला अक्षर है न तो पंचम वर्ण है तथ दध न तो च वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा च छ ज झ य। इसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे रामः धन च, विसर्ग संधि अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो रामस धन च हुआ, तो ये स है और इसके बाद में देखिए च आ रहा है, तो सकार के बाद च वर्ग आ रहा है ना, स के बाद च आ रहा है, तो इस स के स्थान पर हो जाएगा श और बनेगा रामश्च या कश्चित कश्चित, हरिश्च हरिश्च। ये तो हो गया स का श होना। अब देखिए त को च कैसे हो जाता है और द को ज कैसे हो जाता है, उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, क्रमशः 2, 3, 4 नंबर डाल के देखिए। त है पहला वर्ण तो च हो गया, तत् धन च तच्च, सत धन चित, त की जगह च हो गया सचित, उत धनचारण उच्चारण। ये तो पहले वर्ण के उदाहरण हो गए। अब तीसरे वर्ण के उदाहरण देखिए, सद था त थ द, उसके बाद च छ ज आया, च वर्ग का वर्ण आया, तो द की जगह पर ये तीसरा वर्ण था तो तीसरा ही हो गया सज्जनः, उद धनज्वल उज्ज्वल। तो देखिए यहाँ पर याच धन ना, यहाँ च के बाद तवर्ग आया, तो च के बाद आने के कारण इस न को चवर्ग का पांचवा वर्ण हो गया, तथ दध न था तो च छ ज झ य हो गया। यहाँ पर देखिए आप जो महत्वपूर्ण बात मैंने बताई कि चाहे पहले आए चाहे बाद में, बदलता स और तवर्ग ही है। ये देखिए पहले चकार था, चवर्ग था और बाद में तवर्ग था, फिर भी यही बदला, ये नहीं बदला। तो याच धन्ना याचियां ऐसा शब्द बनता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण संधि है। विसर्ग के स्थान में हुए स को भी इसी संधि के नियम से परिवर्तित करके कभी श बनाया जाता है और कभी श। इसलिए एक और संधि है इसी के जैसी, ष्टुत्व संधि, ष्टुनाष्टु, उसका वीडियो भी लगा रही हूँ। इस पुस्तक में उसको नहीं समझाया है पर उसका काम भी हमको बार बार पड़ता है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब आगे कह रहे हैं, भूतकाल के अर्थ में धातु से तवतु प्रत्यय होता है और तवतु का तवत शेष रहता है। तवत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का एक सरल उपाय यह बता रहे हैं कि त प्रत्यय का जो हमने रूप बनाया था, पिछले 2 पाठों में हमने त प्रत्यय पढ़ा है। कह रहे हैं कि त प्रत्यय का जो हमने रूप बनाया था
या क्त प्रत्यय लगाकर जो रूप बनता है उसी के आगे हम अगर वत जोड़ देते हैं तो तवतु प्रत्यय का रूप बन जाता है। जैसे क्रू से हमने बनाया था कृत, अब उसी में तवत जोड़ दो, मतलब वत और जोड़ दो तो कृतवत। पठित पठितवत, लिखित लिखितवत, ऐसे तवतु प्रत्यय लगाकर रूप बनेंगे और फिर उसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। यहाँ आगे कह रहे हैं तवत प्रत्यांत रूप के साथ अनुवाद के लिए ये नियम हमको स्मरण करने हैं कि कर्ता के तुल्य ही तवत प्रत्यांत के लिंग विभक्ति और वचन होंगे। माने कर्तृवाच्य का ही वाक्य बनेगा, पर जो कर्ता है वो जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में होगा, तवतु प्रत्यय से बना हुआ शब्द भी उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में होगा, विशेषण विशेष्य भाव की तरह। कर्ता में प्रथमा होगी क्योंकि कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, कर्म में द्वितीया होगी, और जैसे हमारा कर्तृवाच्य के सामान्य वाक्यों में क्रिया का जो रूप होता है, लकार का रूप होता है, वो कर्ता के अनुसार चलता है पुरुष के हिसाब से और वचन के हिसाब से, वैसे ही ये जो रूप बनेगा तवतु प्रत्यय का वो भी कर्ता के हिसाब से चलेगा, पर इसमें पुरुष नहीं होगा, इसमें हमें वचन देखना होगा और लिंग देखना होगा। कह रहे स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय लगाकर नदी के तुल्य रूप बनेंगे और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य रूप चलेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। उसने पुस्तक पढ़ी तो हम जब लंग लकार का प्रयोग करते हैं तो हम लिखते हैं सह पुस्तकम अपठत। अब इस अपठत की जगह हम पठितवत शब्द का भी प्रयोग करके लंग लकार के या भूतकाल के वाक्य बना सकते हैं कि सह पुस्तकम। अब ये सह के समान हमने पठितवत शब्द को रखना है, तो जैसे सह प्रथमा का एक वचन है तो पठितवान, भगवान भगवंतो भगवंता, वैसे पठितवान पठितवंतो पठितवंता। तौ, अब ये दो है तो फिर पुस्तकम पठितवंतो, है ना, भगवान भगवंतो, वैसे पठितवान पठितवंतो। और सह पुस्तकानि पठितवन्तः, देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, सह नहीं होगा, यहाँ होगा ते। ते जब बहुवचन में गाया करता, उन सब ने पुस्तकानि पुस्तकें पठितवन्तः पढ़ी, उन सब ने पुस्तकें पढ़ी। इस तरह से हमको प्रयोग करना है। जब स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करेंगे तो रमा पुस्तकम पठितवती, रमा स्त्रीलिंग शब्द था, कर्ता स्त्रीलिंग था, तो पठितवत शब्द भी स्त्रीलिंग में चला गया। पठितवती इसके रूप नदी की तरह चलेंगे, नदी नद्यो नद्या, वैसे पठितवती पठितवत्यो पठितवत्या। देखिए मैं बहुत शीघ्र तवतु और त प्रत्यय से संबंधित वीडियो बनाऊंगी, तो जब बन जाएगा तब विस्तार से समझने के लिए मैं उसको यहाँ आई बटन पर लगा दूंगी। अभी हम आगे चलते। अभी हमारे सामने आया अभ्यास 25 का दूसरा पृष्ठ, अर्थात क्रियात्मक वाला पृष्ठ। तो देखिए यहाँ कुछ उदाहरण के वाक्यों से आपको जो जो नियम अभी समझाए हैं या जिन जिन शब्दों को यहाँ शब्दकोश में दिया है उनका प्रयोग करते हुए आपको उनका प्रयोग करने के उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए। देखिए सह मधु खादितवान, मैंने मधु का भी प्रयोग किया और तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग किया। मधु आनय, मधु ने। वैश्यस्य गृहं गच्छ, मधु ने मधु के लिए, मधु की चतुर्थी। मधुनः भक्षणं कुरु, मधु का भक्षण करो, षष्ठी। शुचि अम्बु पिब, देखिए शुचि शब्द हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, यहाँ पर अम्बु, पवित्र जल पियो, साफ जल पियो। एतत् वस्तु आनय, अत्र आनय, एतत् वस्तु, वस्तु वस्तुनि वस्तूनि। सह त्वम अहम वा, गृहम गतवान, वा लगा है इसलिए गतवंत नहीं हुआ, वह घर गया या मैं घर गया या तुम घर गए, सबके साथ गतवान लगेगा। मतलब जैसे हमें लंग लकार करते समय सह के साथ अगच्छत, है ना, और अहम के साथ अगच्छम, ऐसे पुरुष के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ता था, वैसे यहाँ तवतु प्रत्यय में पुरुष के हिसाब से तो परिवर्तन नहीं करना पड़ता, पर फिर लिंग के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ता है। सह गतवान, और अगर सा है तो गतवती। अहम गतवान अगर पुरुष है तो, अगर महिला है तो कहेगी अहम गतवती,
त्वम गतवान, अगर पुरुष है तो त्वम गतवान, और स्त्री है तो वो कहे, उसके लिए कहा जाएगा त्वम गतवती। इसी तरह देखिए बता रहे कि एक वचन में गतवान, तौ युवाम आवाम वा गृहम गतवन्तौ। तौ है तो भी गतवन्तौ, युवाम है तो भी गतवन्तौ, आवाम है तो भी गतवन्तौ, पर कब? जब पुल्लिंग हो तब। इसी तरह ते यूयम वयम वा गृहम गतवन्तः, ते गतवन्तः, यूयम गतवन्तः, वयम गतवन्तः। पर आगे बता रहे कि स्त्रीलिंग होगा तो क्या होगा, देखिए। अभी एक वाक्य और है, सहभाषणम दत्तवान, सा वचनम उक्तवती। सा हुआ तो उक्तवती हो गया, है ना। सा यदि स्त्री होती कोई तो अहम उक्तवती, कोई स्त्री होती और उससे बात करनी है तो हम कहेंगे त्वम उक्तवती। ते गृहम त्यक्तवन्तः, उन्होंने घर त्याग दिया, त्यक्तवान त्यक्तवन्तौ त्यक्तवन्तः। स दारु छिद्दवान, दारु दारुणी दारूणी दारु द्वितीय का एक वचन, उसने दारु को लकड़ी को काटा। रामः ब्राह्मणाय धनम दद्यात्, त्वम दद्याः अहम च दद्याम। ये यहाँ पर विधिलिंग लकार दा धातु का प्रयोग करके वाक्य बनाए हैं। ऐसा ही प्रयोग आपको अनुवाद करते समय करना है, वहां यच्छ का प्रयोग करके हमें अनुवाद नहीं करने। सह धनम दास्यति, त्वम धनम दास्यसि, अहम च दास्यामि, और जोड़ लो इसमें, तो ये हो गए लृट लकार के रूप। अब आइए हम देखते हैं हमको अब अनुवाद में क्या करना है। तो ये आपके सामने संस्कृत बनाओ, क ख ग 3 खंडों में अनुवाद है ना। पहले में जो उकारांत शब्द रूप हमने पढ़े हैं, है ना, शहद, लकड़ी, जानू, घुटना जानू, है ना, अंबु इत्यादि का प्रयोग करके, या वस्तु, इन सब का प्रयोग करना है। इसमें उचित विभक्ति वचन लगाना है उकारांत शब्दों के साथ, नपुंसकलिंग। ये अश्रु भी इसी के अंतर्गत आता है। आंसू भूमि पर गिर रहे हैं। फिर ख खंड के अंतर्गत तवतु प्रत्यय का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। उसने पुस्तक पढ़ी तो सह पुस्तकम पठितवान लिखना है। सह पुस्तकम अपठत यहाँ पर नहीं करना है, वो करेंगे तो भी वो सही है, पर इस पाठ में हमको तवतु प्रत्यय का प्रयोग सीखना है, इसलिए हम यहाँ पर तवतु प्रत्यय का प्रयोग करके ही अनुवाद करेंगे। उसने लेख लिखा, तू घर गया, मैं यहाँ आया, गतवान आगतवान, प्राप्तवान सुप्तवान, सुप्तवती सुप्तवन्तः, गतवन्तः, ऐसे प्रयोग करके हमको अनुवाद करने हैं। अब देखिए ग खंड के अंतर्गत हमने इस पाठ में जो नई धातुएं सीखी हैं, प्राप, स्व, ज्ञास, ना, ब्रू, ध्रु, त्यज, भिद, छिद इत्यादि, उनका प्रयोग करके यहाँ पर अनुवाद करना है हमको। इसी तरह घ खंड के अंतर्गत दा धातु के जो हमने अभी 2 लकार पढ़े, दृढ़ लकार और विधिलिंग लकार, उनका प्रयोग करके हमें अनुवाद करना है। यच्छ का प्रयोग नहीं करना है, फिर से बता रही हूं। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर उससे पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिचित छात्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। अब देखिए अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण। तेन लेखः लिखितवन्तः, जहां पर हम तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कर्ता प्रथमा में होगा, है ना, तो सह होगा, और फिर लेख सह है तो लिखितवन्तः नहीं होगा, लिखितवान होगा, और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा सह लेखम लिखितवान। तैः बालकः धृतवान, ये भी बिल्कुल गलत वाक्य है। उन लोगों ने बालक को पकड़ा, तो तृतीया में नहीं जाएगा कर्ता, तवतु प्रत्यय के साथ प्रथमा में ही रहेगा, त प्रत्यय के साथ तृतीया में जाता है। तो ते, उन्होंने, बालकम माने बालक को, अब ये वो बहुत सारे हैं तो धृतवान नहीं होगा, धृतवान धृतवंतो धृतवन्तः, ये क्रिया बहुवचन में जाएगी और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा ते बालकम धृतवन्तः। चलिए अब देखिए चौथा निर्देश दे रहे हैं, अभ्यास कह रहे हैं, क में कह रहे हैं कि 2 ख को बहुवचन में बदलो, माने
जो अनुवाद दो ख में थे वो सारे एक वचन में थे, उनको हमें बहुवचन में बदलना है। इसी तरह दो ग में जितने अनुवाद थे वो बहुवचन में थे, उनको एक वचन में बदलना है। इसी तरह दो घ को, घ के सारे अनुवाद एक वचन में है, उनको बहुवचन में बदलना है। तो आपका बहुत सारा अभ्यास हो जाएगा तवतु प्रत्यय का। फिर कह रहे हैं मधु अंबु वस्तु अश्रु के पूरे रूप लिखो, वो हमने शुरू में ही प्रारंभ में लिख लिए हैं। इसी तरह दा धातु के विधिलिंग और लिट लकार के रूप भी हमने पूर्व में ही लिख भी लिए हैं, पढ़ भी लिए हैं, और आप लोग उसको याद भी कर लीजिए। फिर कुछ यहाँ दिए हुए हैं पद संधि करने के लिए, कृष्ण धंच, गुरु धंच, कस धंचन, सत धंचरित्र, सत धंचित, सत धंजन, तत् धंजलम और याच धन ना, इनको हमने अभी जो नियम पढ़ा है स्तोश्चु नाश्चु, उसका पालन करते हुए इन पदों की संधि करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 25 की आंसर की, अर्थात लेसन 51 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।